नमस्कार। जय श्री राम। ओम गणेशाय नमः। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे, यदि आपके जन्म कुंडली लग्न कुंडली में कोई ग्रह अष्टम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठा हो, क्या फल होता है इसका। सभी ग्रहों के हिसाब से देखेंगे। मान लीजिए अष्टमेश आपके पंचम भाव में बैठे, तो जनरल प्रेडिक्शन ये होता है, अष्टम भाव गुप्त भाव है और पंचम भाव आपके रिलेशनशिप का है, शिक्षा का है, पुत्र का है। तो यहाँ पर एक जनरल मान्यता, सामान्य मान्यता ये है कि शिक्षा ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है। और उच्च शिक्षा पहले पूर्व काल में ऐसे लोग गुप्तचर हुआ करते थे। आज के युग में भी ऐसी कई गुप्तचर की शाखाएं हैं भारत में, जहाँ आप नौकरी करते हैं और उस विभाग से जुड़ते हैं। शिक्षा देखें तो कोडिंग वगैरह हो गई, या उच्च शिक्षा, या फिर ऑकल्ट साइंस हो गया, ज्योतिष हो गया, ऐसी शिक्षा भी आप ग्रहण करते हैं। तो सामान्य मानता यही है कि अगर अष्टम भाव स्वामी पंचम में हो, ऐसे लोग कहीं ना कहीं थोड़ा हट के ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। कोडिंग के अतिरिक्त ये लोग डॉक्टर वगैरह, रिसर्च संबंधी फील्ड में कहीं ना कहीं पीएचडी होल्डर, इस तरह के अच्छे अच्छे पोस्टों के लिए अच्छे अच्छे जगह पे ज्ञान प्राप्त करना, एक तरह से थोड़ा हट के ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन काफ़ी विवेकशील होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ये भी मान्यता है। बात करें प्रेम संबंध का भी भाव है, तो ऐसे लोगों के प्रेम संबंध भी गुप्त रूप से होते हैं, या कहें कि ये लोग प्रेम करते भी हैं तो ये छुपा के रखते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों के लिए जो इनकम का सोर्स है वो भी दो होते हैं, और कहीं ना कहीं छुपे हुए सोर्सों से धन की प्राप्ति करते हैं। संतान प्राप्ति में थोड़ी विलम्ब हो सकता है ऐसे लोगों के जीवन में, लेकिन डिपेंड करता है बाकी कौन सी राशि है वहाँ, कौन सी ग्रह वहाँ बैठे। बात करेंगे एक करके सभी राशियों के लिए, सभी ग्रहों के लिए। और ये आपको देखना कैसे है, लग्न से। लग्न के चार्ट को खोलेंगे आप, अष्टम भाव जो भी हो आपका राशि, मान लीजिए कि 1 नंबर लिखा है यहाँ, मेष राशि बनी है, या 8 नंबर मंगल की राशि बनी हो और मंगल यहाँ बैठे हैं। अब ये ठीक है, मंगल यहाँ बैठेंगे तो या तो उच्च के होंगे। अगर यहाँ 1 नंबर लिखा है तो यहाँ पे ये उच्च के होकर बैठेंगे मकर राशि में, ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि पंचम में मंगल उच्च के हैं, 1 नंबर यहाँ लिखा है, तो ऑब्वियसली आपके ये थर्ड हाउस के भी स्वामी है। और अगर यहाँ 8 नंबर लिखा है तो ये सूर्य की राशि में, मित्र राशि में बैठे हैं, तो दोनों ही एंगल से अच्छा है। हाँ, चूँकि अष्टमेश है, अब ऐसे जातक की पढ़ाई जो होती है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड से पढ़ाई, इंजीनियरिंग करना या मेडिकल फील्ड में डॉक्टर या इंजीनियर बनने के चांसेस ऐसे जातकों के बहुत अधिक होते हैं। शिक्षा तो होती अच्छी है। संतान की बात करें, ऐसे जातकों की संतान ऑपरेशन से ही नॉर्मली होती है, लेकिन अच्छे होते हैं। संबंधों की बात करें तो संबंध ऐसे जातक वैसे तो अष्टम भाव स्वामी मंगल हो कि प्रेम संबंध इनके बहुत होते हैं और हर दूसरी लड़की के साथ इनकी चर्चाएँ होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। इनको गुप्त रूप से धन की प्राप्ति होती है, पैतृक संपत्ति, अचानक से धन की प्राप्ति, या शेयर मार्केट वगैरह से ये लोग जुड़ के काम करते हैं, तो इनके जीवन में चीज़ें अच्छी होती हैं। ये मान चलिए अगर मंगल अष्टमेश हो गए, अगर यहाँ मेष राशि है और वृश्चिक राशि है, तब मंगल यहाँ पंचम में बैठे हैं अष्टमेश होके, तो इनके लिए अच्छा है। मंगल वहाँ बैठे हैं लेकिन अष्टमेश नहीं है, तो फिर उसका प्रभाव, फल बदल जाएगा। बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ 2 नंबर लिखा हो, शुक्र की राशि बनी है, या 7 नंबर लिखा हो। अगर यहाँ 2 नंबर लिखा है, यानी कि शुक्र पंचम में है, अपने ही लग्न के स्वामी हो गए, यानी 7 नंबर यहाँ लिखा होगा, तो 2 नंबर यहाँ लिखा है। शुक्र लग्नेश होकर अगर पंचम में बैठे तो ये राजयोग योग ही है, और शुक्र कहीं ना कहीं पंचम में हो, प्रेम का भाव है। ऐसे जातक खुश रहते हैं हमेशा। प्रेम विवाह करने के इनके चांसेस होते हैं, लेकिन उससे अधिक इनके अलग अलग लोगों से प्रसंग भी होते हैं। और इन्हें कहीं ना कहीं यदि यहाँ 4 नंबर की राशि बनी हो, यानी कि यहाँ 7 नंबर लिखा है, तब यहाँ पे कर्क राशि में शुक्र होंगे, तो इस पुत्री प्राप्ति के योग बन जाते हैं। पुत्र के जगह पे पुत्री प्राप्ति के योग बनते हैं। और यदि यहाँ पे 11 नंबर कुंभ राशि बनी हुई है, तो फिर पुत्र प्राप्ति के भी योग बनेंगे। जीवन में ये शिक्षा तो अच्छी ही करते हैं। शुक्र की राशि जो
शुक्र यहाँ बैठे हैं, शिक्षा इनकी अच्छी होती है, कुछ हटके शिक्षा होती है, ज्ञान प्राप्त करना, जीवन में लाभ प्राप्ति करना, ये सारी चीज़ें इनके जीवन में होती हैं। तो वो यहाँ भी अगर अष्टमेश शुक्र होकर बैठे पंचम में, तो जहाँ तक थोड़ी दिल फेंक होता है, लेकिन जीवन में उसके कोई बहुत कठिनाई नहीं होती है। संबंधों को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकता है जीवन में, अवश्य प्रेम विवाह करने के योग बनते हैं, लेकिन शिक्षा अच्छी होती है। संतान प्राप्ति के योग अन्य भी कारण होते हैं कि कौन सा ग्रह देख रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर कर्क राशि में बैठे हैं यानी 7 नंबर यहाँ लिखा है, तो पुत्र प्राप्ति के योग के बनने के चांसेस बनते हैं। अब मान लीजिए कि बुध की राशि बनी हो, बुध यानी 3 नंबर यहाँ लिखा हो या 6 नंबर लिखा हो, 3 नंबर यहाँ लिखा है और बुध यहाँ बैठे हैं 2 1, और ये मीन राशि। अब ये नीच के हो गए, नीच के तो हैं लेकिन लाभेश भी हैं। अष्टमेश होकर नीच के बुध बैठेंगे यहाँ पंचम भाव में, ये लाभेश भी होंगे। 3 यहाँ है तो 6 यहाँ होगा। अब लाभेश बुध नीच के होकर पंचम में बैठे हो तो जातक के शिक्षा पे ये असर अवश्य डालता है। जातक के मन पर ये हमेशा थोड़ा सा अलग हट के सोचने वाला होता है जातक, लेकिन शेयर मार्केट आदि से जीवन में यदि वो उस फील्ड में जाता है तो शेयर मार्केट का बादशाह बन सकता है, वहाँ का किंग बन सकता है। ये शेयर मार्केट में यदि यह जातक किसी भी तरह से निवेश करता है, इसको अप्रत्याशित लाभ होते रहेंगे, क्योंकि नीच का ग्रह अगर लाभेश नीच का होकर बैठे पंचम में, अष्टमेश भी है, तो अचानक से जीवन में धन लाभ कराता रहेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ऐसे बालक की बुद्धि भ्रमित होती रहती है, और कहीं ना कहीं इसे अगर बुध सही है नीच के है, लेकिन मान के चलिए कि ऐसे जातक हमेशा कुछ ना कुछ जीवन में अलग ही करते हैं। हाँ, बहुत ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर बुध सही नहीं, कुंडली में कुंडली अच्छी नहीं है, तो जीवन में परेशान भी बहुत होते हैं। शिक्षा अधूरी रह जाना, ये सब भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि नीच के बुध हैं। ये डिपेंड करता है कि ये आपकी कुंडली में और किस किस षोडश वर्ग में देखें बुध कहाँ कहाँ अच्छे हैं, बुरे हैं, किनका सपोर्ट उनको मिल रहा है, तब जाके ये आपको जीवन में लाभ या हानि देते हैं। बात करें अगर मान लीजिए यहाँ चंद्रमा की राशि बनी हो कर्क राशि, चंद्रमा आपके अष्टमेश हो, चंद्रमा और सूर्य के अष्टमेश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा जाता है चंद्रमा या सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं होता। तो चंद्रमा अगर अष्टमेश होकर बैठे यहाँ पे मेष राशि में बैठेंगे, अच्छा है चंद्रमा का यहाँ बैठना। जातक बहुत ज़्यादा रिसर्च के फील्ड में आगे जा सकता है यदि चंद्रमा बली है, पक्ष बल से और अंश बल दोनों से बली हो, युवा हो और शुक्ल पक्ष के हों, पूर्णिमा के आसपास के हों। मेष राशि में है अगर मंगल भी यहाँ बली है, तो ऐसे जातक बहुत बड़े पद की प्राप्ति करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं ऐसे जातक, और बहुत अच्छे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो ये पंचम के चंद्रमा अष्टम भाव अष्टमेश होकर अगर बैठे पंचम में मेष राशि में, धन धान्य से भरपूर होते हैं ऐसे जातक, धनी होते हैं और जीवन में इनके पास कहीं ना कहीं बौद्धिक संपदा अधिक होती है। और यहीं पे सूर्य की राशि बन जाए तो इनके जीवन में शिक्षा कैसी भी हो, ये बहुत ही संपन्न होते हैं। कहीं ना कहीं सूर्य के यहाँ पंचमेश अष्टमेश के पंचम में बैठना, अब ऐसे जातक काफ़ी समझदार होते हैं, जीवन में इनके पढ़ेंगे लिखेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन जीवन में हमेशा अपने पिता माता पिता की इज्जत करते हैं, उनसे बिना पूछे कभी भी डिसीजन नहीं लेते कि जो माता पिता ने कहा है वही करेंगे। शिक्षा इनकी भी अच्छी होती है, गवर्नमेंट से जुड़ के कोई काम करते हैं, विशेष रूप से गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं, जीवन में इनके धन लाभ होता है। और ये आपको जीवन पर्यंत अगर राजनीति के फील्ड में जाए प्रसिद्धि देने वाला होता है। ये भाव जो होता है ये बहुत आगे ले जाने वाला होता है। सूर्य अगर पंचम भाव में है, ऐसे जातक के पुत्र भी बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं, एक तरह से कह दीजिए। इनका अगर पुत्र कोई होता है, भले ये स्वयं आगे ना बढ़ पाए, लेकिन पुत्र जो है इनका नाम रोशन करने वाला होता है। तो ये भी चीज़ें हैं। और धन संपदा होती है इनके पास, अप्रत्याशित होती है, धनी परिवार में ही जन्म लेते हैं। बात करेंगे यदि यहाँ पर मान लीजिए कि धनु राशि या मीन राशि बनी हो। अब देखिए मीन राशि धनु राशि की बात करें, धनु राशि यहाँ बनी है तो यहाँ पे गुरु बैठे हुए होंगे बुध की राशि में, ये बहुत ही शुभ है, अत्यंत शुभ है। गुरु का पंचम में होना वैसे भी अच्छा ही होता है। अब यहाँ पे धनु बनी है तो ये लाभेश होंगे गुरु आपके लिए। अगर अष्टम भाव में धनु राशि 9 नंबर लिखा हो तो 12 नंबर आपके लाभेश होते हैं। लाभेश गुरु पंचम भाव में बुध की राशि में, यानी कि अति ज्ञानी होता है, सब बुद्धिमान होता है जातक।
कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा को प्राप्त करना, जीवन में बड़े पोस्ट को प्राप्त करना, प्रोफेसर, कहीं ना कहीं बड़े शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर की पद की प्राप्ति, या रिसर्चर हो सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, अनुसंधान कर सकता है। तो ये बहुत ही शुभ है। अगर ये सब नहीं करता, अगर मान लीजिए कि अपने धर्मशास्त्रों के ज्योतिष के ज्ञान में जाता है, ऑकल्ट साइंस में जाता है, तो इसका ज्ञान बहुत ही, ज्ञान और वाणी दोनों ही अत्यंत ही प्रभावशाली होती है। ऐसे जातक का कुछ कह देना भर, किसी के सर पे हाथ रख देना भर उसे रोगों से मुक्त करता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। 12 नंबर लिखा, मान लीजिए 9 नंबर नहीं, यहाँ 12 नंबर लिखा हो, तो गुरु यहाँ पे स्वराशि के होते हैं। यहाँ पर 12 लिखा है, तो यहाँ गुरु 9 नंबर अपने ही राशि के होंगे। ये भी सेम रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट देता है। जीवन पर्यंत आपको लाभ होता है, धार्मिक होता है ऐसा जातक। गुरु नवम पंचम में हो तो ऑलरेडी ये शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। ज्ञान लेना और ज्ञान देना ही इनके जीवन का कर्तव्य होता है। पढ़ाई भी ये अच्छी करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अत्यंत शुभ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं होगा। शनि की राशि बनी हो, शनि की राशि भी हो तो बुरा नहीं है। 10 नंबर मान लीजिए यहाँ लिखा है, शनि यहाँ बैठे हैं। अब शनि 10 यहाँ लिखा है तो 11 यहाँ, तो शनि यहाँ पे त्रिकोणेश हो गए, त्रिकोण के स्वामी है, त्रिकोण में है, हाँ अष्टम के भी स्वामी है। तो ये जब तक कहीं ना कहीं शिक्षा तो टेक्निकल ही लेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा जीवन में, तब भी कोई ना कोई इसको हाथ में, भले ये साइकिल की दुकान खोल ले, लेकिन कोई ना कोई टेक्निकल काम करके ही जीवन यापन करेगा। शिक्षा इसकी ऐसी ही होगी, या तो ये बड़े से बड़ा इंजीनियर बनेगा, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का CEO बन सकता है। ऐसी भी क्षमताएं होती हैं, कुंडली अगर अच्छी है, बली है। और सेम भाग्य साथ देता है, थोड़े लेट देता है, अपने कर्म से ही इनको प्राप्ति होती है। शेयर मार्केट वगैरह से जुड़ के काम करेंगे लोग, भाग्य साथ देगा, लॉन्ग टर्म में निवेश करें। मान लीजिए कि यहाँ 11 लिखा है और 10 यहाँ लिखा है। अब ऐसे जातक को व्यापार में ही धन लाभ होता है। ये केंद्र स्वामी त्रिकोण में, ये भी राजयोग की तरह काम करेगा। हालांकि राजयोग नहीं बनेगा क्योंकि अष्टम के भी स्वामी है, लेकिन शिक्षा ऑब्वियसली इनकी टेक्निकल ही होगी। इंजीनियर बनने के योग हो गए, जीवन में कुछ ना कुछ टेक्निकल ही पढ़ेगा ये बंदा, ये जो भी बालक है। व्यवसाय करेगा, संघर्ष करने के बाद ही इसको लाभ मिलेगा, लेकिन अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। जीवन में जब एक बार बढ़ जाएगा तो पीछे कभी देखेगा नहीं। तो ये धन के योग अपार धन के योग बनते हैं, लेकिन मेहनत के बाद। तो ये भी योग बहुत ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ अष्टम भाव के स्वामी होना, सूर्य और चंद्रमा की एक ही राशियाँ होती हैं, तो वो अष्टमेश का दोष उनको नहीं होता, तो वो सही है। और बाकी जो भी राशियाँ हैं, जिनके 2-2 राशियाँ हैं, उनके लिए भी पंचम में जो भी लक्ष्मी स्थान में बैठता है ग्रह, वो अच्छा ही फल करता है। अष्टमेश है तो उससे जुड़े हुए चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, ये अलग बात है। तो अष्टम भाव से अचानक से चीज़ें मिलेंगी जीवन में। मंगल की बात करें तो मंगल की एक राशि अगर अष्टम है, दूसरी राशि कहीं और है, तो ठीक है, जीवन में चीज़ें होंगी, अचानक से होंगी। सूर्य और मंगल के साथ चोट चपेट दुर्घटनाएं भी जुड़ जाती हैं, ऑपरेशन आदि जुड़ जाते हैं पुत्र को या स्वयं को। लेकिन चूंकि दूसरी राशि भी है, इसलिए उसका प्रभाव उतना बुरा नहीं होता। एक तरफ से राजयोग भी बन रहा होता है, तो सामान्य ही प्रभाव मिलता है। अगर कुंडली में वो ग्रह बली है अंश बल से, तो समझ के चलिए कि जीवन में वो फल तो अच्छा ही देगा आपको। और कुंडली अच्छी नहीं है तो भले आपको कष्ट दे सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक मुझे आज्ञा दे। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।